टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8 का 7 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया? हाउ मच विल ए मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर कॉस्ट इफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग दिस सिलेंडर इज रुपीज 100 पर क्यूबिक मीटर। हमें क्या दिया गया है? हाइट दी गई है, रेडियस दी गई है और मेटल की कॉस्ट दी गई है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकाल के हमें ये पता करना है कि हमारी मेटल का खर्चा कितना आएगा जो भी मेटल हम यूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी दी गई है? 14 मीटर। ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास दी गई है 3.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि आपके इस एक्सरसाइज में आया है, तो आपको वॉल्यूम ही निकालना है। जब ये हमारे एग्जाम में आता है, जब हमें आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है, कहाँ से है, कई बार क्या होता है एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है जब हम एग्जामिनेशन पेपर वो पेपर में देते हैं, क्वेश्चन पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे आइडिया लगाना है? जब हमें नॉर्मली दिया जाए जैसे कि हमें कवर करना है मेटल से, यानी कि कवर या फिर वो कहते रैप करना है, तो फिर उसमें क्या है? आपका एरिया निकलेगा। बट आपका क्या है? मेटल यूज्ड इन मेकिंग, जब बनाने में यूज हो रही है तो उसका क्या निकलेगा? वॉल्यूम। और कवर करने में यूज हो, जैसे पेंट करना है, कवर करना है, तो बाहर के रूप में ही कवर होएगा ना आपका, इसलिए वो आपका क्या निकलेगा? वॉल्यूम, एरिया निकलेगा, सॉरी। और वॉल्यूम आपका कब निकलेगा? जब आपका बनाने में यूज हो। देखिए, यूज्ड इन मेकिंग, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में तो आप इसे वॉल्यूम का ही निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मेकिंग में यूज हुआ है, इसका बनाने में यूज हुआ है। रैप या कवर नहीं कर रहे किसी भी चीज से। और रैप और कवर होता तो वो एरिया वाले एक्सरसाइज का होएगा, फिर आपका एरिया वाला फार्मूला लगेगा। तो इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना एग्जामिनेशन प्रेशर होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि ये एरिया का क्वेश्चन है या वॉल्यूम का, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको एरिया या वॉल्यूम का कोई भी जिक्र नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना है, क्योंकि सबसे पहले आप फार्मूला तो वही निकालोगे ना, लगाओगे ना जो आपको पता हो कि हमें निकालना क्या है। अब एरिया का फार्मूला लगा दोगे, इसमें गलत हो जाएगा, और वॉल्यूम का लगा दोगे तो आप ठीक हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होती है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आपका 7 का मल्टीप्लाइज नहीं है 22/7, इंटू में आर आपके पास 14, इंटू में 14 है, इंटू में 3.5, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2156। ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम मीटर की क्यूब। अब आपको क्या दिया गया है? इसकी कॉस्ट निकालनी है, मेटल यूज होने में कितना कॉस्ट आएगा। अब आप ये देखिए, आपकी हेडिंग क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ यूजिंग मेटल इन 1 मीटर की क्यूब। 1 मीटर की क्यूब में कितना कॉस्ट आ रहा है आपका? 100 रुपीज। ठीक है। और आपके पास क्या निकालनी है? इतनी मीटर की क्यूब की कॉस्ट निकालनी है ना आपको। मेटल इन
2156 मीटर की क्यूब। ठीक है, अब आप क्या है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 100 से क्यों किया है, क्योंकि 100 रुपीज कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे। 500 रुपये कॉस्ट होती है तो 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। 100 रुपीज, तो यह आपका कितना आ जाएगा, 215000 रुपीज। ठीक है, ये आपका कॉस्ट आ गई। आपने कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट निकाल दी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो, यानी कि हमें क्या है, दो सिलेंडर की रेडियस दे दी, रेशियो में हाइट दे दी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें जब रेशियो दी गई हो रेडियस या हाइट की, तो उसमें कॉमन फैक्टर मानना होता है, और वो कॉमन फैक्टर हम क्या मानते हैं, एक्स को। लेट द कॉमन फैक्टर इज एक्स। ठीक है, और अब क्या है, गिवन रेशियो ऑफ रेडियाई हमें कितना दिया गया है, 3:4। ठीक है, और अब हम क्या, फर्स्ट रेडियाई हमारी क्या होगी, 3 होगी, और सेकंड हमारी क्या होगी, 4 होगी। रेडियाई फर्स्ट हमारे पास कितनी, रेडियस हमारे पास फर्स्ट कितनी होगी, 3x, और रेडियस सेकंड हमारे पास कितनी होगी, सेकंड सर्कल की 4x। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या निकालना है, हाइट। गिवन रेशियो ऑफ हाइट, आपको कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 4:3। हाइट 1 आपके पास कितनी है, 4x, हाइट 2 आपके पास कितनी है, 3x। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है उनके वॉल्यूम का। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका क्या है, बीच में रेशियो निकाल ले। ये फर्स्ट का होएगा πr1, ये 1 क्या है आपका, पहचान के लिए स्क्वायर तो है ही आपका, और ये क्या है, πr2, यहाँ पे भी h1 आएगा, स्क्वायर h2, ये यहाँ पे रेडियस 2 आएगी ये वाली, और यहाँ पे क्या आएगा, h2, और यहाँ पे क्या आएगी, r1। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है। ठीक है, r1 आपके पास कितनी है, r1 आपके पास है 3x की स्क्वायर, h1 आपके पास कितनी है, 4x। रेशियो r2 आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, 4x, 4x की स्क्वायर इंटू में h2 आपके पास कितनी है, 3x। ये क्या है, 3x इंटू में 3x इंटू में 4x हो गया आपका। ये आपके पास क्या है, सॉरी ये इक्वल का नहीं आएगा, रेशियो का आएगा। 4x इंटू में 4x इंटू में 3x, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 3 9, 9 इंटू में 4 आपका कितना आएगा, 36x की क्यूब आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा, 1 2 3। ये आपका कैसे होता है, x इंटू में x इंटू में x, 1 2 3, x की पावर चला जाएगा। और वैसे ही ऐसे होता, प्लस में होता तो आपका 1 2 3 x आ जाता, मल्टीप्लाई में पावर में चला जाएगा और प्लस में आगे आ जाता है। ये आपका 4 इंटू में 4 आपका कितना आएगा, 16 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 48। 48 x की क्यूब, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 36 अपॉन में 48। अब ये कौन सी टेबल से कैंसिल आउट होंगे, 6 से होंगे, 6 इंटू में 6
और ये आपका 8 आ जाएगा। 6 और 8 आ गया आपका रेशियो, और ये आपका 3 और 4 पे जाएगा, तो 3:4 आ गया। आपका वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? 3:4। द रेशियो ऑफ टू सिलेंडर इज 3:4। ओके, ये आपका रेशियो आ गया 3:4। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, पहले तो कॉमन फैक्टर लेना है, उसके बाद आपको रेडियस का रेशियो दिया गया है और हाइट का। फर्स्ट वाली R1 हो जाएगी, सेकंड वाली R2 हो जाएगी। 3x और ये आपका 4x हो गया, यहाँ पे क्या गया 4x और यहाँ पे आपका 3x हो गया। वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है डायरेक्टली, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में R1 आ जाएगी, यहाँ पे R2 आ जाएगी, यहाँ पे H1 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगी। सेम वैल्यू पुट करनी है, x की x से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ से भी, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करनी तो आप यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, 4 और 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 4, 3:4। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है? द हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम हमें अब की बार क्या दे दिया? सेम दे दिया, दोनों का ही हमारा इक्वल रहेगा, और हाइट का रेशियो हमें क्या दे दिया? 2:3। हमें क्या निकालना है? रेडियस का रेशियो निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कैसे होगा? लेट द कॉमन फैक्टर, क्योंकि रेशियो दिया गया है ना, रेशियो दिया गया है, उसमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा आपको। एक्स ले लिया आपने, ठीक है। हाइट्स का रेशियो हमें कितना दिया गया है? 2:3। हाइट 1 आपके पास कितनी हो जाएगी? 2x। हाइट 2 आपके पास कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, हाइट हमने किससे लिया? h से डिनोट करिए। आप टोटल हाइट भी लिख सकते हो, h1 h2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? वॉल्यूम। वी नो डेट, और इसको लिखेंगे कैसे? वी नो डेट both cylinder have equal volume। ठीक है, पाई आर स्क्वायर R1 H1 इक्वल किसके है? क्योंकि इक्वल है ना दोनों का वॉल्यूम, पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी H2 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, R1 का स्क्वायर H1 R2 का स्क्वायर इंटू में H2, R1 अपॉन में R2, और दोनों का क्या है? स्क्वायर है ना। ये वाला R2 वाला स्क्वायर हमने नीचे ले आए और दोनों का कंबाइन स्क्वायर लिखा दिया, और यहाँ पे क्या है? H2 अपॉन में H1। H2 आपके पास कितना है? H2 आपके पास है 3x, H1 आपके पास कितना है? 2x। x से x कैंसिल आउट, और R1 का स्क्वायर था और नीचे क्या था? R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्या है? ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट 3 अपॉन में √2,
और यहाँ पे क्या है हमारा R1 अपॉन में R2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ। जैसे R1 का स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या R1 का तो R1 रह जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या आ जाएगा रूट का। ठीक है, √3 आ गया। वैसे ही R1 का स्क्वायर हट के आ गया √3 पे और ये वाला हट के आ गया √2 पे, तो आपका रेशियो आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई लिखा था ना, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आपका कितना रेशियो आया है, √3 रेशियो √2, ये आपका रेशियो आ गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी पढ़ाई गई वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और आप कमेंट में भी ये बताइएगा कि मैं इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर के सॉल्यूशंस करवाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।